जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। चैलेंज दिया था ना तुमने हमें। कल तो शादी की तारीख तय हो रही है। तुम्हारे पास कुछ चंद घंटे बचे, जो करना चाहते हो कर लो। कबीर, हमें एक जबरदस्त आइडिया आया है। ये शादी रुक जाएगी। क्या बेवकूफ बनाया हमने उस सारा कबीर की जोड़ी को। आज तुम्हारा निकाह है, ये तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। कबीर, हमारे साथ धोखा हुआ है। आज तारीख रखने की रस्म नहीं है कबीर। वो लोग बारात लेकर आ रहे हैं अलीना की शादी के लिए। कोई चालाकी नहीं चाहिए। वो लोग आ गए और आमिर अभी तक नहीं आया। आमिर कहाँ हो तुम? धोखेबाजों जीनत और कशान का करना क्या होगा? बस ये घर छोड़कर जाना होगा हमें। उनके साथ तो एक पल नहीं रह सकते। अब्बू, हमने ये घर सलामत मियाँ को गिरवी रखा था, लेकिन उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, इसलिए आपसे माफी मांगते हैं और ये घर आपको वापस दे रहे हैं। इनकी चाल है अबू, हम जानते हैं इन्हें। तो क्या हम दोनों वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं? अलीना, हेलो अलीना। हेलो 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 अलीना। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए कौन सी सजा कबूल करना चाहेंगे आप? बंदूक की गोली या फांसी का फंदा? उस गाजी की वजह से अगर हमें अलीना नहीं मिली तो हम उसे सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे। काजी साहब, काजी साहब! क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? अमीजान, काजी साहब मस्जिद से उठकर चले गए। हेलो, आपकी वजह से हमें हमारी मोहब्बत अलीना ना मिल सकी। आज हम सी जमीन में जिंदा दफनाकर खुदा से मिलवा देंगे और इस तरह हमारा बदला पूरा होगा। अब तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। ये क्या कर दिया? काजी साहब, अरे अल्लाह से डरो। क्या एक्टिंग की तुमने? थोड़ी बहुत मार खा के, समीर को धोखा देके घर वालों का भरोसा फिर से जीत लेंगे। अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं, इसमें किसी का दखल नहीं होगा। बेशक दखल देना चाहिए। बच्चों की जिंदगी का फैसला लेने का हक सिर्फ माँ बाप को होता है। जिंदगी तुम्हें बितानी है, इसके फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। हमारे घर में हमारी बहन की जिंदगी का फैसला हमारे अम्मी और अबू लेते हैं। ऐसे कैसे आप एग्जाम देने के लिए आ जाएंगे? आपकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। आप बाहर का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। घर वाले सब अपने कमरों में सो रहे, हम जल्दी से बस आमिर के लिए खाना बना दें। कल सुबह के उजाले में ये बात हम सबके सामने ला देंगे। मतलब तुम्हें इस पूरे किस्से के बारे में पहले से पता था और तुमने हमें कुछ नहीं बताया? क्यों? काजी साहब और कबीर का निकाहनामा वाला झूठ सबके सामने आ जाएगा। अब उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे, या तो वो झूठ सबके सामने ले आए या फिर बेचारी अलीना की जिंदगी बर्बाद होता हुआ देखे। शादी अलीना को करनी है, ये उसका फैसला होगा। हम उसका फैसला कैसे ले सकते हैं?
कि उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? तुम लव मैरिजेस के बारे में बात कर रही हो? हम अपनी छोटी बहन, हम उसके साथ नाइंसाफी होने देंगे? हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी का हर फैसला लेते हैं, रिश्ते उनके नाते से ही तय होती है ना। अब ये नए जमाने के लोग ना तहजीब का मजाक बना के रख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। लव मैरिजेस के नाम पर नामहरम लोगों से नजदीकियां बढ़ाने के चलन से ना हमें घिन आती है, नफरत है हमें। ऐसा ही एक झूठा निकाहनामा अलीना के पास भी है, उससे भी उसके टुकड़े करवा दीजिएगा। शायद फिर आपके दिल को पूरी तरह सुकून मिल जाए। आपकी अब तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। अरे सुनो यार, थोड़ा सा अचार ले आओ। अब एक मिनट, एक तो आपको बुखार है, ऊपर से आपको अचार खाना है। हमने इतनी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया और आपको अचार खाना है। आपको पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है? उबला हुआ पका हुआ खाना। आप चुपचाप ये खाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं हमारी तरफ? कुछ नहीं। क्या हुआ? खाना ठीक है? वो क्या है ना कि हमारी अम्मी भी अब्बू को बाहर का खाना नहीं खाने देती, उन्हें बहुत डांटती हैं क्योंकि उनसे बहुत प्यार करती हैं। आप भी हमें इतना डांट रही हैं तो क्या आप भी हमसे हमें आपसे कुछ कहना है? क्या कहना है? यही कि क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ बताइए ना। दरअसल बात यह है ना अलीना कि आज हमारी जिंदगी में पहली बार हमारी अम्मी के अलावा हमें किसी लड़की के हाथ का खाना इतना लजीज लगा है और हमारा दिल चीख चीख के कह रहा है। क्या कह रहा है? कि हम आपको जिंदगी भर के लिए अपने पास रख लें। जिंदगी भर के लिए? क्यों? खाना बनाने के लिए। अलीना, हम बहुत देर से देख रहे हैं ये झूठा निकाहनामा तुमने हाथ में लिया हुआ है, लेकिन तुम इसे फाड़ नहीं रही। अलीना, इतने आसान काम में इतनी देर? लाओ, हम इसे फाड़ देते हैं। भाभी, अलीना, तुमने अपने भाईजान से तो कह दिया कि अम्मी अबू का पसंद किया हुआ रिश्ता मंजूर है। एक बार हमारी आंखों में भी देखकर कहो कि तुम्हें सच में मंजूर है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये राग बार बार क्यों लाती हो तुम? अलीना की जिंदगी का सवाल है। असद मियां और उसके पूरे खानदान को अलीना की तस्वीर पसंद आ चुकी है। ये मसला आज खत्म। प्लीज दरवाजा खोलिए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वैलेंटाइंस डे हम सिखाएंगे जिंदल साहब को प्यार की परिभाषा। मिट जाएंगे सारे गिले शिकवे साहिल और वेदिका जी के बीच। प्यार के दिन शांतनु को बनाऊंगी अपना वैलेंटाइन, लेकिन इन सारे प्यार करने वालों को मौत के घाट उतारूंगा। साजिशों को देकर मार, क्या जी टीवी की बेमिसाल जोड़ियों को हासिल होगी मोहब्बत की जीत? 2 घंटे का वैलेंटाइन स्पेशल 16 फरवरी शनिवार शाम 7 से रात 9 बजे। किसने भेजा? साहिल अग्रवाल जी ने। वैलेंटाइंस डे पर किया साहिल ने अपने प्यार का इजहार, लेकिन वेदिका की नाराजगी का क्या होगा जवाब? पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब हमारे बीच, क्यों दूरियां बढ़ती जा रही है हमारे बीच। सब कुछ भूलकर वेदिका देगी इस अनोखी शादी को एक और मौका, या पुनीश की साजिश की चपेट में और दूर हो जाएगी सादिका की ये कहानी। देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। क्या हुआ? क्या एक्सीडेंट हो गया? क्या?
आलिया, थैंक यू सो मच। तुमने मेरा अभी मुझे वापस लौटा दिया। आई एम सो हैप्पी। यू नो व्हाट, मैं नीचे जाती हूँ अभी के पास, क्योंकि रोने के लिए उसे कंधा चाहिए होगा ना, और वो कंधा सिर्फ मेरा हो सकता है। याद है तुमने कहा था कि अगर मेरी शादी मोनिशा से हो गई और उसके बाद उसने मुझे डिवोर्स दे दिया तो कोई और लड़की मेरा हाथ नहीं थामेगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगी। तुम थामोगी मेरा हाथ, शादी करोगी मुझसे। मोनिशा तुम्हें डिवोर्स नहीं देगी? अगर दे दिया तो शादी करोगी मुझसे? ऐसे मजाक मत किया कर। मजाक नहीं कर रहा मैं। ये लड्डू दिए थे ताईमा ने मुझे। शाबाश कुबराड़ी साहब, उस चुड़ैल तक पहुंचने में मेरा पहला सुराग मिल गया आपने। खाइए वादे और आप हमारी बात समझ जावेगी। मुलाकात के लिए 2 मिनट दे रहे हैं। 2 मिनट? मुझे लगा था आप मुझे वापस लेने आए हुए था। पूर्व में तुम्हें घर वापस लेके जाऊंगा। अभी ले जाएंगे या? पुलिस के हिसाब से डब्बे पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान थे। पहला पूर्वा का। हाँ, दूसरा मेरा। करेक्ट। अब जिसका वो तीसरा हाथ है उसी का इस सबके पीछे हाथ है। मल्हार ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि उसके बच्चे को एक आया बाई की जरूरत थी। उस बच्चे की असली माँ वापस आ गई और मैं अपने बच्चे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा पिल्लू मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। आखिरी सांस लेने के लिए बहुत बेताब हो रही हो ना कल्याणी? कोई नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं अभी पूरी करती हूँ। कल देखिए कि किस तरह निवेदिता शान के पिता बनने की खबर से घबरा जाती है और क्या होगा निवेदिता का अगला कदम जिससे वो शान को पिता बनने से रोक लेगी। हम आपसे बात कर रहे हैं, डू यू अंडरस्टैंड? आपने अपना और अस्मिता का रिश्ता आगे बढ़ाया है या नहीं? यस और नो? अगर शान और पारू का बच्चा आ रहा है तो अस्मिता और हृदय के बच्चे को भी आना ही होगा। ये तेरी गलियां सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे